यदि आप एसएससी रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चैलेंज आपका बहुत काम आएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। वेलकम टू एसएससी आईक्यू चैलेंज, क्रैक द लॉजिक इन 5 सेकेंड। पहला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है पूछ रहा है। ये फिगर काउंटिंग वाला सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। यदि आपको सही आंसर पता होगा तो कमेंट इन योर आंसर। इस तरीके के त्रिभुज को गिनने का सही ट्रिक क्या है वो देखिए। ऊपर से नीचे लाइन कितना आया है उसको पहले गिनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। कुल 5 लाइन ऊपर से नीचे आया हुआ है। उसी प्रकार बाएं से दायां कितना है उसको गिनते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये लास्ट वाला 4 हो गया। इनको क्या करते हैं, ये नीचे का जो लाइन होता है ना उसको आपस में जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं। तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये टोटल 15 हो गया है। और यहाँ पर कितना है, दाएं से बाएं 4 है, तो इनको गुना करते हैं। नीचे वाले को जोड़ते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं। मान लो ये 5 लाइन होता दाएं से बाएं तो 5 से गुना करते। तो अब इनको 15 से 4 गुना कर देंगे तो टोटल 60 सही उत्तर होगा। मतलब इस आकृति में कुल 60 त्रिभुज है भाइयों। ऐसा कोई भी आकृति वाला आएगा, कम रहेगा तो कम लिखकर आपको जोड़कर गुना करना है। अगला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है बोल रहा है। ये स्क्वायर काउंटिंग का सवाल है। अब इसको भी गिनने का ट्रिक होता है। हम ऐसे तो नहीं गिन सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ 4 × 12 है, ऐसा नहीं गिनते हैं। वर्ग काउंटिंग करने के लिए पहले ये देखना होता है कि इसमें कॉलम की संख्या कितना है, रो की संख्या कितना है। ये जो दाएं से बायां लाइन है इसे रो बोलते हैं और ऊपर से नीचे गया हुआ है इसे कॉलम बोलते हैं। तो रो की संख्या 1 2 3 और ये 4 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 है। अब इसे आपस में जोड़ते हैं। ये सभी को आपस में जोड़ देंगे तो ये 4 3 7 और 7 3 ये 10 हो गया। और कॉलम 1 2 3 यानी 3 और 3 6 है। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। मतलब कुल इसमें 60 वर्ग हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, ये सिंपल गणितीय संक्रियाएं वाला सवाल है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर क्या बोला है, किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में बदलकर समीकरण को सही करना है। मतलब 2 संख्या को आपस में बदलना है और बराबर 21 से आना चाहिए बोल रहे हैं। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आता है भाइयों। आपका दिमाग गणना करने में कितना तेज है बस वही यहाँ पर परखता है। कैन यू सॉल्व दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन? कमेंट इन योर आंसर। कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पर साफ दिख रहा है। यदि हम 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 प्राप्त होगा। फिर गुना कर देंगे 9 से तो यह 18 बन जाएगा। उसमें 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 23। अब 2 को माइनस कर देंगे, 2 को माइनस करेंगे तो सीधा 21 ही प्राप्त हो रहा है। मतलब 3 और 6 को ही बदला जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये कोई कठिन नहीं है, सिंपल है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा अंक आएगा बोल रहे हैं। यदि आपको सही आंसर पता होगा इसका लॉजिक तो कमेंट इन योर आंसर। सही उत्तर को जानने से पहले आपको ये समझना है कि इनमें आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। क्या ये ऊपर से नीचे इसका संबंध है या दाएं से बाएं संबंध है, इसी को पहले परखना होता है। तो यहाँ पर 7 4 6 इनमें तो कोई मैच नहीं दिख रहा है। इनमें भी यहाँ पर दिख रहा है 7 दूने 14 होता है लेकिन 4 आ गया है। यहाँ भी 4 तिया 12 होता है, 6 चौक 24 होता है। तो यहाँ थोड़ा दाएं से दाएं चल रहा है नियम। तो चलिए हम सही आंसर को बताते हैं। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बट वाई। देखो भाई, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर 7 दूने 14 हो गया है, 7 को 2 से गुना किया है तो, और 2 का स्क्वायर 4 बनाया है यहाँ पर।
उसी प्रकार यहाँ 4 तिया 12 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 9 बनाया है। अब यहाँ 6 चौक 24 हो गया है, 6 को 4 से गुना करके 24 बनाया है और 4 का स्क्वायर होता है 16। बस यही सिंपल लॉजिक है, तो घबराना नहीं है इस प्रकार के डिब्बे वाला सवाल आएगा तो। अगला सवाल देखिए, ये कागज़ कटिंग वाला है, पेपर को काट कर खोलते हैं तो कैसा आकृति बनता है उस टाइप का सवाल है। पेपर कटिंग, ये प्रश्न आकृति है, उसको त्रिभुज के आकार में मोड़ा है। पहले तो इसको चौकोर मोड़ा गया है, ये देखो इस प्रकार है। उसके बाद बीच में मोड़ा है, फिर एक होल किया है किनारे पर। त्रिभुज बना है तो किनारे पर होल किया है, एक गोल निशान बनाया है, 2 बार मोड़ा है, फिर कट लगाया है। अब उसे खोला जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? कमेंट योर आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये देखो अगर इसको खोला जाएगा तो इन दोनों पार में गोल आकृति बनेगा। उसके बाद फिर खोला जाएगा इस टाइप से, तो ये किनारे पर 2 होंगे और इस किनारे पर भी 2 होंगे और ऊपर में एक गोल निशान होगा। मतलब कुल इसमें 5 निशान बनेंगे गोल वाला, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। एक एक चीज़ को यहाँ समझना होता है भाइयों, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। जितनी बार मुड़कर निशान काटा है उसी के हिसाब से यहाँ आकृति बनता है। अगला सवाल देखिए, ये लेटर एनोलॉजी वाला है। जिस प्रकार मैंगो का संबंध 50 से है तो उसी प्रकार चिल्ली का किससे होगा बोल रहे हैं। यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिए जवाब। यहाँ पर देखो लॉजिक बहुत सारे होते हैं, कभी कभी इन अंग्रेजी के जो वर्णमाला क्रम होते हैं उनको जोड़कर सही उत्तर यहाँ बनाया होता है, या तो उसको गुना कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना कि संख्या छोटा है तो गुना नहीं हुआ होगा। सिंपल हम एक बार जोड़ कर देखते हैं। एम कितना नंबर पर आता है? ये 13 नंबर पर आता है। ए 1 नंबर पर आता है। एन 14 नंबर पर आता है। जी कितना है? तो ये 7 नंबर पर आता है। ओ 15 नंबर पर आता है। अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो यह हो गया 14, 13 1 14 दूनी 28, 28 7 35 और 15, ये हो गया 50। मतलब सही है, 50 आ रहा है। उसी प्रकार चिल्ली का भी देखते हैं। सी 3 नंबर पर आता है। एच कितना है? तो एच 8 नंबर पर आता है। आई 9 नंबर पर आता है। एल 12 नंबर पर, फिर एल है तो फिर 12, आई 9 नंबर पर। अब ये हो गया 12 दूने 24 और ये 9 दूने 18, ये 12 दूने 24 हो गया, 12 2 है तो और 9 2 है तो ये 18 हो गया। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 45 हो गया। 3 को डायरेक्ट ऐड करके लिख दिए हैं। अब 45 में हम फिर 8 जोड़ेंगे, 8 बच रहा है एच का, तो ये हो जाएगा 53। मतलब सही उत्तर होगा 53। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेना, कोई कठिन नहीं है। अगला सवाल देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये ब्लड रिलेशन वाला है, इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है, सिंपल है। तो पहले क्या करना, जो बड़े होते हैं उनको पहले लो। मान लो ए दादी है, अब उसका पोता तो ये चेतन हो गया, सी चेतन है। अब इनकी इकलौती संतान, ये इकलौती संतान हो गया मान लो बी। अब इकलौती संतान की पुत्री है वो लड़की, ये इकलौती संतान की पुत्री लड़की है, तो ये क्या हो गया, भाई भाई तो हो गए, आरेख मिट गया भाइयों, सिंपल दिख रहा है। दादी चेतन की दादी है, अब दादी का जो संतान होगा वो भी चेतन का पिता ही होगा या माता होगा और लड़की उसकी बहन ही होगी। तो ये सिंपल है, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है। ऑप्शन सी वाला सही होगा भाई। अगला सवाल देखिए, ये भी नंबर एनालॉजी वाला है। जिस प्रकार 352 का संबंध 30 से है, 296 का संबंध 108 से है, तो 628 का संबंध इन चारों में से किससे होगा? क्रैक द लॉजिक इन 5 सेकंड। यहाँ पर यह समझना होता है कि 352 को किससे जोड़ा गया है, किससे गुणा किया गया है या डिवाइड किया गया है, तो 30 आया है। यहाँ संख्या बड़ा है और सामने वाला छोटा संख्या है, इसमें कंफ्यूज होते हैं।
2 से भी गुना कर दोगे तो नहीं आएगा, 3 से भी गुना कर दोगे तो भी नहीं आएगा। इसमें ऐसे सवाल आएगा तो एक बार क्या करना, आपस में इनको जोड़ घटा गुणा भाग करके देखना है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, 5 त्याग कितना होता है, 3 को 5 से गुना करने पर 15 प्राप्त होता है और 15 को 2 से हम गुना कर देंगे तो ये 30 प्राप्त हो रहा है, ये सही है। उसी प्रकार 9 दूने कितना होता है, 18 होता है। 18 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 108 प्राप्त होगा। अब वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। 6 दूने कितना हो गया, तो ये 12 हो गया। अब 12 को हम 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96 होगा, मतलब ऑप्शन बी वाला सही उत्तर है। इस तरीके से आएगा तो आपस में जोड़कर घटाकर गुना करके देखना, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। अगला सवाल देखिए, ये लेटर एनालॉजी वाला है। जिस प्रकार स्टार का संबंध रेड से है, वर्ड का संबंध किससे होगा बोल रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी इसे 3 सेकंड में सही जवाब बता देगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस लेटर को उल्टा कर दिया है। एस है तो देखो एस को लास्ट में लिया है, यहाँ उसके बाद टी आ गया है, फिर ए फिर आर, लेटर को उल्टा किया है। उसी प्रकार डी यहाँ पर पहले आएगा तो ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। बाकी में तो डी नहीं है ना, तो इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखो प्रश्न आकृति, ये भी कागज़ कटिंग वाला है। यहाँ पर प्रश्न आकृति है और ये आंसर आकृति है। कागज़ को कितनी बार मोड़ा है, यहाँ पर 1 बार मोड़ा है, फिर 2, फिर 3 बार। अब यहाँ कट लगाया है दोनों पार में, देख लो भाइयों ध्यान से। कागज़ को 3 बार मोड़ा है, उसके बाद कट लगाया है इन दोनों पार में। अब उसे खोला जाएगा तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा बोल रहे हैं। कमेंट योर लॉजिक। यहाँ पर साफ दिख रहा है भाइयों, अगर इसको खोला जाएगा ये इस प्रकार कट लगा हुआ है दोनों साइड में। थोड़ा बनाने दो, रुको, इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब इसे खोलेंगे तो सीधा दिख रहा है कि दोनों साइड में चारों दिशा में ये बराबर गोल की आकृति बनेगा, चारों साइड में बनेगा, क्योंकि ये 3 बार मुड़ा है ना, तो ये ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये इनके लाइन में कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ये दिशा और दूरी वाला है। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 45 अंश मुड़ जाता है, 45 अंश बाएं मुड़ता है, फिर 90 अंश दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको आरेख बनाना होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। ये हो गया उत्तर, ये पूर्व है, ये दक्षिण नीचे वाला और ये पश्चिम होता है। आरेख बनाओगे पहले। अब देखो ये पूर्व की ओर चल रहा है, मतलब ये पूर्व की ओर चल रहा है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा भाई, बाएं मुड़ेगा तो, क्योंकि ये दायां होगा। ये 45 मानो इसे 45 अंश मुड़ा है, फिर वह दायां मुड़ेगा तो दायां इधर हो जाएगा और ये 90 अंश तक है। अब ये हो जाएगा, देखो किस दिशा में गया है, तो उत्तर पूर्व सीधा दिख रहा है। ये उत्तर पूर्व है क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर है ना, उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन बी सही होगा भाइयों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बट का संबंध टब से है, NET का संबंध किससे होगा। इनका सही जवाब आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर मुझे पता नहीं है भाइयों। और देखो कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत सिंपल सवाल है, हम क्रॉप किए हैं सवाल को बनाने के लिए, कट चुका है, कई बार ये SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। कमेंट योर आंसर, सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि रोज़ रीजनिंग का प्रैक्टिस चैलेंज वीडियो अपलोड हो रहा है।